नमस्कार, मैं एच.एम. शर्मा। हमारा आज का टॉपिक है अक्षांशीय रेखाएं। तो देखिए, अक्षांशीय रेखाएं। देखिए, अक्षांशीय रेखाओं से संबंधित बात करने से पहले मैं आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करूंगी कि पृथ्वी में दिशाएं कितनी होती है। आप सभी को पता है पृथ्वी की दिशाएं कितनी है, 4 है। कौन कौन सी है वो आप देखिए। कौन कौन सी दिशाएं होती है, 4 है। कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दिशाएं कितनी है? 4 है। अब देखिए, ये है पृथ्वी। गोल सा है, गोलाकार है, बिल्कुल पृथ्वी है। थोड़ी सी सही बना लेते हैं पृथ्वी को, वैसे भी देखिए ये है पृथ्वी। पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार है। वैसे ये गोलाकार है, लेकिन वर्तमान में पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार है। देखिएगा, ये मैंने बीच में एक रेखा खींची है। पृथ्वी पर चाहे कोई भी रेखा आप खींचें, चाहे भूमध्य रेखा हो, चाहे आप कर्क रेखा की बात करें, चाहे आप मकर रेखा की बात करें, यानी पृथ्वी पर खींची गई सभी रेखाएं कैसी होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, यदि मैं पृथ्वी की बात करती हूँ, काल्पनिक रेखाओं की बात करती हूँ, तो ये जो मैंने लाइन खींची है, ये जो मैंने रेखा खींची है, बिल्कुल बीचों बीच में, इसे कहते हैं 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा कह दूं, चाहे मैं इसे भूमध्य रेखा कह दूं, चाहे मैं इसे क्या कह दूं, विषुवत रेखा कह दूं। इसके वैसे बहुत सारे नाम हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब इस भूमध्य रेखा से संबंधित 3 से 4 फैक्ट हैं जो आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर ये सूर्य है, अगर क्या, वैसे भी सूर्य है, देखिए सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं। आपको ध्यान में रखना है कि सूरज की किरणें जो है वो भूमध्य रेखा पर कैसे गिरती है? सीधी गिरती है। यानी सूर्य की किरणें जो है वो कैसे गिरेगी? सीधी गिरेगी। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। तो अब आप पूछोगे मैडम तिरछी कहाँ पड़ेगी? तिरछी कहाँ पड़ेगी? ये देखो यहाँ पे पास में क्या है? ध्रुव है। तो ध्यान में रखना कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कहाँ? भूमध्य रेखा पर। और तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है ध्रुवों पर। इसीलिए तो ध्रुवों पर क्या पाए जाते हैं? बर्फ के ग्लेशियर पाए जाते हैं। और ये जो बर्फ के ग्लेशियर है, हजारों, लाखों, करोड़ों साल में पिघलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैम ये ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, और इन्हीं बर्फ के पहाड़ों से, इन्हीं ग्लेशियरों से बहुत सारी नदियां जो है वो निकलती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि बर्फ के ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवों पर पाए जाते हैं। अब देखिए, ये जो भूमध्य रेखा है, इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर दिन और रात क्या होते हैं? समान पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दिन रात की समानता कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर होती है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब जो है 24 आवर्स है, यहाँ पर 24 आवर्स में यानी 24 घंटों में सब जो तापमान है, जो वर्षा है, ये भी परिवर्तित होती रहती है। और 24 घंटों में से कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी सूर्य की किरणें निकल जाती है। तो तापमान जो है यहाँ पर क्या होता है? हमेशा हर पल प्रतिपल बदलता रहता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये जो बीच की रेखा है, इसे विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, इक्वाडोर आदि के नामों से जाना जाता है। अब मैं बात करूंगी अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। तो देखिए, ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं या अक्षांश है,
ये रही 0 डिग्री रेखा। इस 0 डिग्री रेखा के ऊपर ये क्या है और ये क्या है, सबसे पहले ये बता देती हूँ। इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। ये क्या है? मकर रेखा है। कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे है। अब देखो, भारत जो है वो कर्क रेखा के अंतर्गत आता है इस जगह। किस जगह आता है? इस जगह आता है। विषुवत रेखा से थोड़ा सा दूर रहता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि भारत जो है किस ओर है? पूर्व की ओर है। और कर्क रेखा जो है वो जाती है हमारे बिल्कुल ऐसे। और जब हमारे भारत से कर्क रेखा जाती है तो कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं? 8 राज्य। कितने राज्य हैं? 8। कौन कौन से हैं? इसकी बहुत ही मजेदार ट्रिक है, वो सुनिए। राम झा के 6 पंगु मित्र। राम झा के 6 पंगु मित्र। तो ध्यान में रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात है। इसके अलावा जो है वो मणिपुर है और त्रिपुरा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राम झा के 6 पंगु मित्र। अब चलते हैं हम आगे, देखिएगा। अब मैं अगर आगे की बात करती हूँ तो देखिए, भारत पूर्व में आता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो बीच की रेखा है इसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। तो चलिए अक्षांशीय रेखाएं शुरू कर देते हैं। अब देखो, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये है 0 डिग्री रेखा। ये जो है ये है 0 डिग्री रेखा। इस 0 डिग्री रेखा के ऊपर इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की तरफ कुछ लाइनें जाती है और ये जाती है नीचे की तरफ। ठीक है। अब देखना, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा अगर वृत्त पूछे तो ध्यान में रखना, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो वृत्त होता है, सबसे बड़ा वृत्त वो होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो है या भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है। आपको ध्यान में रखना है, रीट में फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है, रीट में भी पूछा गया है। अब देखिए, 0 डिग्री रेखा से ऊपर यदि आप चलोगे तो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करते हुए आप यहाँ पर पहुँचेंगे 90 डिग्री पर। देखिए, जैसे ये 10 डिग्री, फिर ये 20 डिग्री, फिर ये हम कर लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे हम कर लेते हैं 40 डिग्री, फिर 50 डिग्री, फिर हम कर लेते हैं 60 डिग्री, फिर 70 और फिर हो गया 80। तो 10 और 20 भी यहीं लिख देते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक है, एक लाइन और खींच लेते हैं बीच में और इसे कर देते हैं 20 डिग्री। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, 10 डिग्री, 20 डिग्री। इसी तरीके से नीचे भी इसी प्रकार से है। तो ये जो मैंने लाइनें खींची है गोलाकार, इन्हें कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। नीचे भी इसी तरीके से होगी। ये देखिए, 0 डिग्री रेखा से ऊपर का जो भाग है, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे का भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में भी 90 डिग्री का कोण बनता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। अब प्रश्न क्या आता है कि जैसे ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, तो देखिए ध्रुवों पर जैसे जैसे ऊपर जा रही है, ये देखिए ऊपर जा रही है, नीचे से जैसे जैसे ऊपर जा रही है ध्रुवों की ओर, वैसे वैसे रेखाएं छोटी होती है। यानी कि पहला पॉइंट क्या है कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, क्या है? अक्षांशीय रेखाएं ये छोटी होती
जाती है। क्या होती जाती है? छोटी होती जाएगी। लेकिन एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो कम नहीं होगी, वो एक जैसी रहेगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक अक्षांश से यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो कम नहीं होगी, वो एक जैसी रहेगी, यानी मैं कह सकती हूँ समान रहेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? वो है 111 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर है। अब देखो, अगर मैं इसे मील में पूछूं, क्योंकि आजकल एग्जाम में मील में पूछ रहे हैं, तो मील में कितना बोलूंगी? 60 मील। अगर मैं नॉटिकल में पूछती हूँ, नॉटिकल में जो है वो समुद्री सीमाएं मापी जाती है, यदि मैं नॉटिकल में बात करूंगी तो 69 नॉटिकल बनेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि अक्षांशीय रेखाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो किसी भी यानी पृथ्वी पर किसी भी स्थान विशेष के किलोमीटर को नापने के लिए अक्षांशों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किलोमीटर के लिए जो है वो अक्षांशों का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी पर किसी भी एक निश्चित स्थान से लेकर अन्य निश्चित स्थान के मध्य जो किलोमीटर है, उस किलोमीटर को नापने के लिए क्या किया जाता है? अक्षांशों का प्रयोग किया जाता है। अक्षांश क्या है? समानांतर रेखाएं हैं। आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है? समानांतर रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है और ध्रुवों की ओर जो है वो लगातार कम होती जाती है, यानी कि ध्रुवों पर जो है सिर्फ क्या बचता है? एक बिंदी बचती है। अगर आपसे पूछ ले कि 90 डिग्री की जो रेखा है वो कहाँ बनती है, तो 90 डिग्री की कोई रेखा नहीं बनती है, क्योंकि 90 डिग्री तक आते आते जो है वो रेखाएं समाप्त हो जाती है और 90 डिग्री जो कोण बनता है वो सिर्फ एक बिंदी के रूप में होता है। तो ये क्या है? एक बिंदु है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब और क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि अक्षांशीय रेखाएं कितनी है, ये आपसे पूछा जाता है। तो देखिएगा, यहाँ से संबंधित भी बहुत सारे फैक्ट हैं। जैसे आपको आपकी बुक में मिलेगा 180, यानी अक्षांशीय रेखाएं कुल कितनी है, तो कुछ बुक में मिलेगा 180, कुछ में मिलेगा 181, कुछ में मिलेगा 179। अगर मैं आपसे कहूँ तीनों सही है तो कैसे? मैं आपके सारे डाउट क्लियर करती हूँ। जिस बुक में आपको 180 मिलेगा, उस बुक में आपको ध्यान में रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हुई? 90। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हुई? 90 कितना हुआ? 180। यानी अक्षांशीय रेखाएं कुल कितनी हुई? 180। लेकिन भूमध्य रेखा भी तो काउंट होगी। नतीजा इस 180 में +1 कर दो भूमध्य रेखा, तो कितनी हो गई? 181। लेकिन जहाँ तक मैं आपसे बात करती हूँ बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की, तो सही आंसर तो ये है। कौन सा आंसर है सही? ये है। अगर तीनों ऑप्शन आ जाते हैं तो आप इसको राइट करके आना। कैसे मैं बताती हूँ। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है और जैसे ही 90 डिग्री पे आते हैं रेखाएं समाप्त हो जाती है और 90 डिग्री का कोण जो है वो किस रूप में होता है? बिंदी के रूप में होता है। तो देखिएगा 180 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने? 178, 79, 80, 178 बचे, प्लस इसमें कर देंगे हम एक भूमध्य रेखा, तो कितनी हो गई? 179 हो गई। तो एक्यूरेट आंसर क्या है कि अक्षांशीय रेखाएं कितनी है, तो वो तो हो गई 178। भूमध्य रेखा के साथ कुल कितनी है? 179। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी है, तो आप भूमध्य रेखा को भी काउंट करना। लेकिन आपसे पूछ ले अक्षांशीय रेखाएं कितनी है, तो केवल आप क्या करेंगे कि 178 करेंगे। लेकिन अगर 178 या 179 ऑप्शन में नहीं होता है तो 181 होगा। ये भी नहीं होता है तो 180 ध्यान में रखना है। तो ये तीनों ही फैक्ट जो है बिल्कुल सही है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे देशांतरीय रेखाएं। वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वापस हम मिलते हैं 8 o'clock, तब तक के लिए धन्यवाद।